दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी, मेरे बच्चों के एग्जाम में आप मेरे घर मत आना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आंखों में आंसू भरे हुए रूसी सब पर चली गई और एक तरफ बैठकर अपनी बाहों में मुंह छिपा लिया। वो बहुत दुखी थी। बात तो वास्तव में दुखी होने की ही थी। रूसी की जेठानी बच्चों को लेकर आई हुई थी। रूसी को मेहमान नवाजी बहुत पसंद थी, इसलिए उसने किसी काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों की देखभाल की, सबकी पसंद का खाना बनाया और अपनी असुविधा का जिक्र नहीं होने दिया। उसी शहर में रहने वाली ननद ने अपनी बड़ी भाभी को अपने घर खाने पर बुलाया, लेकिन रूसी से कुछ नहीं कहा। बिना बुलाए रूसी जाना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं गई। जेठानी भी रूसी को लिए बिना चली गई और खाना खाकर मॉल में घूम फिर कर कुछ खरीदारी करके लौटी। बहुत खुश थी और ननद की तारीफ कर रही थी कि उसने कितनी अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया। रूसी बिना किसी शिकायत के सबकी देखभाल करती रहती थी, लेकिन इस बात पर उसका दिल बहुत दुखा। उसने सोचा ये उसका परिवार है। ननद और जेठानी दोनों घूम फिर आई, लेकिन किसी को ये ध्यान नहीं आया कि रूसी को भी साथ ले ले। जेठानी भी ननद की ही तारीफ कर रही थी, जिन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद रूसी उतरकर नीचे आ गई और रात की गाड़ी से अपने घर लौटने वाली जेठानी के लिए रास्ते का खाना बनाने लगी। कोई जान भी नहीं पाया कि रूसी को कुछ बुरा भी लगा। अपने घर पहुंचने के बाद उन्होंने फोन कर दिया और फिर जिंदगी और रोजमर्रा की तरह से चलने लगी। इसके एक महीने बाद रूसी की सहेली की शादी थी, उसी शहर में जिसमें जेठानी रहती थी। रूसी ने जेठानी को फोन पर बताया कि वह उनके शहर में आ रही हैं, लेकिन शादी वाले घर में बहुत भीड़ भाड़ होगी, इसलिए उन्हीं के घर में ठहरना चाहती हैं। जेठानी ने कह दिया अभी मत आना, क्योंकि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं। रूसी का मन फिर शॉट खा गया, क्योंकि उसे तो केवल रात में सोना भरता, उससे बच्चों को क्या डिस्टर्बेंस होता। लेकिन जेठानी ने इसकी भी इजाजत नहीं दी। उसने उनकी कितनी खातिरदारी की थी, फिर भी उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया। जेठानी से कुछ कहने की हिम्मत तो थी नहीं, इसलिए सहेली के घर में एडजस्ट कर लिया। केवल जेठानी के साथ ही ऐसा नहीं था, बल्कि रूसी की खुद की भाभी भी सबसे कम महत्व उसी को देती थी। जहाँ उसकी बहनें मायके आती थी, भाभी उनके लिए कुछ विशेष करने को तैयार रहती थी, लेकिन रूसी के आने पर बड़ी अनौपचारिकता से कह दिया करती थी आप तो कोई मेहमान नहीं है, परिवार की ही हैं। रूसी खुश हो जाती थी कि भाभी उसे इतना मानती हैं और वह उनके साथ रसोई में भी काम करती रहती थी तथा किसी विशेष खातिरदारी की इच्छा नहीं रखती थी। सोच लेती थी मायके में क्या दिखावा करना, ये कभी उसके दिमाग में आता ही नहीं था कि सभी बहनों के साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। उसके साथ अलग व्यवहार क्यों होता है? रूसी का स्वभाव ही ऐसा था, सबसे लगाव रखती थी और सबके लिए हरदम कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। उसमें भावुकता बहुत थी, इसलिए अपने से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति से बहुत प्रेम करती थी। उसके पति ने उससे कहा भी उतना ही करो जितना कर सकती हो, लेकिन उसे तब बहुत अच्छा लगता था जब कोई कहता था रूसी का स्वभाव बहुत अच्छा है, सबकी बहुत देखभाल करती है। उसने कभी समझा ही नहीं कि उसकी प्रशंसा करके उसका लाभ उठाया जाता है। कभी कुछ लगता भी था
तो सोच लेती थी आखिर परिवार ही तो है, कौन सा मैं पराये के लिए कुछ कर रही हूँ। कभी कभी उसके मन में सबके लिए नाराजगी भी होती थी, तो कुछ ही दिन में दूर हो जाती थी, क्योंकि वह परिवार के बिना रह नहीं पाती थी। ननन उसी शहर में रहती थी, इसलिए जब कभी उन्हें अपने बच्चों को कहीं छोड़कर जाना होता था तो रूसी के पास ही छोड़कर चली जाती थी। रूसी से मना नहीं किया जाता था, और फिर वह सोचती थी बच्चे ही तो हैं, मेरे पास रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बच्चों के लिए नाश्ता खाना खुशी के साथ बना दिया करती थी तथा उनकी शरारतें भी झेल लिया करती थी। जब कभी उसके सास ससुर आते थे तो बहुत तारीफ करते थे कि हमारी बहू रूसी सबसे अच्छी है, सबसे ज्यादा काम करती है। ननन उनकी हाँ में हाँ मिला दिया करती थी। रूसी का मन खुश हो जाता था और सोचती थी क्या हुआ अगर मैंने ज्यादा काम कर लिया, तारीफ भी तो मेरी ही होती है। एक बार पूरे परिवार ने मिलकर नदी के किनारे पिकनिक पर जाने की बात सोची। ये तय हुआ कि खाना वही बनाया जाएगा। उस उत्साह के साथ रूसी तैयारी में लग गई। गैस बर्तन और खाद्य सामग्री साथ में रख लिए गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले चाय बनाई गई। जेठानी ने चाय बना दी, लेकिन बर्तन साफ नहीं किए। जब खाने की तैयारी हुई तब ज्यादा मेहनत वाले काम रूसी ने किए। तभी रूसी का पैर एक पत्थर से टकरा गया और नाखून में कसकर चोट लग गई। साथ में फर्स्ट एड का सामान था, इसलिए रूसी के पैर पर पट्टी बांध दी गई। अब रूसी ज्यादा चल नहीं सकती थी, इसलिए उसे वहीं छोड़कर सब लोग नदी के किनारे टहलने चले गए। बर्तन गंदे ही पड़े थे, इसलिए रूसी ने सोचा साफ कर दे। वह वही बर्तन बैठकर साफ करने लगी। जेठानी ने दूर से आवाज लगाई और कहा रूसी थोड़ी देर में चाय और पकोड़े बनेंगे। सब कुछ बर्दाश्त कर लेने वाली रूसी जाने कैसे गुस्से से भर गई। उसके मन में आया किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरे चोट लगी है, इसलिए मेरे पास रहे सब एंजॉय करने चले गए और ये सोच लिया कि बर्तन भी साफ करूं और उनके खाने पीने के लिए भी बना कर रखूं। उसके पति को ध्यान था कि रूसी सारा समय काम में लगी है, जबकि उसकी चोट भी लगी हुई है, इसलिए वह सबको छोड़कर उसके पास आ गया और उसका चेहरा देखकर समझ गए कि वह बुरा मान गई है। उनकी आंखों में सहानुभूति देखकर रूसी ने कहा हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। उसके पति ने कहा तुम कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं करती और कभी ये नहीं जताती कि तुम्हें भी महत्व मिलना चाहिए। जरा ध्यान से सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें केवल तारीफ पाने का शौक है, जिसकी वजह से तुम लगातार सबके लिए सब कुछ करती रहती हो। तुम खुद अपना सम्मान नहीं करती, इसलिए कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करना चाहता। आज रूसी को भी समझ में आ रहा था कि वह कहाँ गलत है। उसने कभी जताया ही नहीं कि उसे भी महत्व मिलना चाहिए। सबने ये मान लिया कि रूसी खुशी खुशी सबके लिए काम करती है, इसलिए उसे किसी सहायता की जरूरत ही नहीं है। अब रूसी ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। जब सब लोग लौट कर आए तब देखा सारा काम वैसा ही पड़ा है और रूसी अपना पैर पकड़कर बैठी है। कहने लगी पैर के दर्द की वजह से मैं कोई काम नहीं कर सकी। और फिर जेठानी से बोली आप बर्तन साफ कर दीजिए, जब तक आप पकौड़ी की तैयारी करेंगे ननन जी मेरे लिए चाय बना देगी। मुझे दर्द की वजह से आराम नहीं मिल रहा, चाय से आराम मिल जाए, सबके लिए चाय बाद में बनती रहेगी। सब उसकी और आरसी से देख रहे थे कि ये क्या हो गया, रूसी में बदलाव कैसे आ गया। मन ही मन मुस्कुराती हुई
रूसी सोच रही थी, आखिरकार जीवन साथी ही वास्तव में साथ देने वाला होता है। अब उसने निश्चय कर लिया था कि वह भी आज की दुनिया के अनुसार व्यवहार सीखेगी तथा सबसे अपना सम्मान कराकर रहेगी। अब जो होगा वह सबके साथ होगा, अकेले उसके साथ ही नहीं होगा। ये सोचकर वह आत्मविश्वास से भर उठी।